मैं ना हिंदू राज चाहता हूँ ना मुस्लिम राज, बल्कि मैं स्वराज चाहता हूँ। ये अल्फाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हैं। लंदन रिटर्न मिस्टर मोहम्मद अली के मौलाना मोहम्मद अली जौहर तक के सफ़र में कलकत्ते का बहुत बड़ा हाथ है। कलकत्ता जो उन दिनों अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान की राजधानी था, और एक ऐसा स्कूल भी जहां हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। यही सोचकर मौलाना 1910 में कलकत्ता आ गए। आप अपने घर वालों के साथ रिपन स्ट्रीट में रहने लगे। औरतों की तालीम पर जोर देने वाले मोहम्मद अली ने अपनी बच्ची का दाखिला सखावत मेमोरियल स्कूल में करवाया, जो रिपन स्ट्रीट के बिल्कुल ही करीब वलीउल्लाह लेन में था। उसी घर में उन्होंने अपना दफ्तर भी कायम किया और 1911 में एक अखबार निकाला जिसका नाम कॉमरेड था। अखबार के पहले सिफे पे विलियम मॉरिस की एक बंद हमेशा रहती थी। अंग्रेज हैरान रह गए थे, ये कैसे हुआ। एक हिंदुस्तानी ने उन्हीं के जुल्मों की कहानी उनके जुबान में दुनिया के सामने रख दी थी। तमाम अंग्रेजी हुकूमत हिल कर रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़ुबान में एक इतना अच्छा न्यूज़पेपर निकालने वाला हिंदुस्तानी हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हंगामा बर्पा हो गया। मौलाना मोहम्मद अली के इस न्यूज़पेपर ने हिंदुस्तानियों के सोए हुए तमाम ख्वाबों को जगा दिया था। पूरे कलकत्ते में लोग खिलाफत तहरीक का नारा लगाते हुए घूम रहे थे। कलकत्ते में हर तरफ खिलाफत का दौर दौरा था। कलकत्ता उस वक्त हिंदुस्तान का पायतख्त था और गवर्नर जनरल और आला अंग्रेज हक्काम के दफातर यहीं थे। वो खिलाफत के इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थे, मगर तहरीक को ज़्यादा ज़ोर जब मिला जब कांग्रेस के स्पेशल इजलास में कांग्रेस ने गांधी जी के कहने से खिलाफत तहरीक को कांग्रेस के प्रोग्राम में शामिल कर लिया। अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान खिलाफत तहरीक नन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को कहने लगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी करजन पार्क के अपने एक जलसे में कहा, मुसलमानों ताल्लुक छोड़ दो अफवाज ब्रिटिश से, अगर है पासदारी तुमको कुछ आयाते कुरान की, बनेगा जिस तरह स्वराज ले लेंगे दिसंबर तक, बताती है ये मजबूती हमें गांधी के पैमा की। गांधी जी भी मौलाना से बहुत मोहब्बत करते। बी अम्मा के इंतकाल पे एक ताज़ियती जलसे में गांधी जी ने उनके और अपने बारे में लोगों से कहा था, आप जानते हैं कि अली भाई के साथ मेरा क्या संबंध है। मैंने हिंदुस्तान में घूमते हुए ये कहा है कि हम लोग की एक मिसाल हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ कैसे रहते हैं, जिस तरह एक माँ के 3 लाल। वक्त गुजरता गया। मौलाना हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते थे, इसका सबूत उन्होंने लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दिया। उनकी आवाज गूंजी, जब भी हिंदुस्तान का
हिंदुस्तानी होने के सिवा और कुछ भी नहीं। उसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने कहा, मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो ये है कि मैं अपने मुल्क को इस हालत में वापस जा सकता हूँ जबकि मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा, वरना मैं एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दे सकते तो फिर आपको यहाँ मुझे कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। और यही हुआ। 4 जनवरी 1931 को मौलाना लंदन में इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगंबरों की ज़मीन और इस्लाम के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की खाक के नीचे मस्जिद उमर के ज़ेर साया उन्हें दफन किया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हुगली के किनारे बसा शहर कलकत्ता। ये जुलूसों, किताबों, ड्रामों और संगीत का शहर है। सिटी ऑफ जॉय। दुनिया में कहीं भी कुछ हो, कोई भी दुख और दर्द से आह खींचे, कलकत्ता के लोग उसका बोझ अपने सीने पे महसूस करते हैं। ये एक जिंदा शहर है। इस शहर ने हमेशा दुनिया को एक नई राह दिखाई। मौलाना मोहम्मद अली कलकत्ता आए, अखबार निकाला, कलकत्ता वालों के मजलिसों में शामिल होकर आज़ादी की तहरीक को रफ्तार दी। मौलाना का क़याम कलकत्ता में बहुत कम था। कॉमरेड के बंद होने के बाद वो दिल्ली चले गए। वहाँ से हमदर्द और कॉमरेड दोबारा निकाला, मगर वो कलकत्ता हमेशा आते रहे। आखिरी बार वो रंगून के सफ़र के लिए अपने सेक्रेटरी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ कलकत्ता आए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में आज़ाद हिंदुस्तान के सदर हुए। मौलाना को कलकत्ता से जो मोहब्बत थी उसका इजहार अपनी नज़रबंदी के दौरान छिंदवाड़ा की जेल में उन्होंने अपनी एक नज़म शान कलकत्ता में किया था। मुझको भी एक खफीफ सी निस्बत से है उम्मीद, मैं भी कभी था एक मुसलमान कलकत्ता। उनकी मोहब्बत का जवाब कलकत्ता वालों ने भी मोहब्बत से दिया। हॉलिडे पार्क का नाम मोहम्मद अली पार्क रख दिया गया, जो आज हिंदुस्तान की सेकुलर बुनियादों की पहचान है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है। कोलूटोला में एक लाइब्रेरी थी, कलकत्ता मुस्लिम लाइब्रेरी, जिसे मौलाना के नाम से मंसूब कर दिया गया। ये लाइब्रेरी अंजुमन तरक्की उर्दू बंगाला के नाम से भी जानी जाती थी। इसे मौलाना के नाम से मंसूब कर दिया गया है। लाइब्रेरी के अराकीन ने 7 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मोहम्मद अली लाइब्रेरी अपनी प्लाटिनम जुबली मनाने जा रही है। इस प्लाटिनम जुबली तकरीब का आगाज़ 8 जनवरी को साबिक वज़ीर तालीम इज़्ज़त माब जनाब प्रताप चंद्र
चंद के हाथों हुआ। ये फंक्शन जो कल्चरल प्रोग्राम, सेमिनार्स, मुशायरे, ड्रामों सबों के साथ चलता रहेगा, 2 अक्टूबर 2005 गांधी जयंती के दिन इसका इख्तिताम है। आइए हम लोग मौलाना मोहम्मद अली जौहर की याद में कायम की गई मोहम्मद अली लाइब्रेरी चलें। अच्छा सर, आप तो इस मोहल्ले के पुरानी हैं, तो इस लाइब्रेरी में आप आते हैं कब से? हम इस लाइब्रेरी में तकरीबन 40 बरस से आ रहे हैं और पहले इस लाइब्रेरी में कुछ इंतज़ामिया कमज़ोर थे। उसके बाद अब जो है, जब से आफ्ताब आलम साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी में आए हैं खलील साहब के साथ, तो इस लाइब्रेरी को 4 चांद लग गया। बहुत सी किताबों का इजाफा हुआ है, अब बहुत से लोगों का इंतज़ाम सही से हुआ है, पढ़ने की तकलीफ़ नहीं है, हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइब्रेरी होने के साथ साथ यहाँ पर और सभी चीज़ का व्यवस्था की, जैसे कंप्यूटर हो, बच्चे यहाँ पर आए, अलग अलग डिपार्ट हो, हर एक की एक डिपार्ट की तरह अलग अलग जगह हो, ताकि जो बच्चे, बूढ़े, जवान, नवयुवक सब आके यहाँ पढ़े। तो ऐसा आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लाइब्रेरी के लिए ये ज़रूरी है, मगर यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। सेक्रेटरी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सबने मिल के कि हाँ यहाँ कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस सब चीज़ों का इंतज़ाम हो सकता है। फिर हमने कहा कि आप कोशिश करें, जितना ताउन हो सकता है वो करेंगे। ये लाइब्रेरी 2 अक्टूबर 1930 को कायम हुई और मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल के बाद उनके नाम से मंसूब कर दी गई। हमारी लाइब्रेरी मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी उर्दू लाइब्रेरी है। हमारे पास 18,000 किताबें हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जंग आज़ादी के एक बहुत बड़े सुरमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर हमने इस लाइब्रेरी का नाम रखा है, जिनका जंग आज़ादी में ख़ासकर गांधी जी के साथ ताल्लुकात और खिलाफत तहरीक का जो उनका एक हिस्सा है, हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहाँ तो बॉयज सेक्शन है लेकिन गर्ल्स सेक्शन नहीं है, ऐसा क्यों? क्या लड़कियाँ लाइब्रेरी से फ़ायदा नहीं उठा सकती? हमारी लाइब्रेरी में काफ़ी लड़कियाँ मेंबर हैं और इससे मुस्तफ़ीज़ होती हैं, तो फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन ये है कि उनके लिए कोई अलग सेक्शन हम लोगों ने नहीं रखा जगह की किल्लत की वजह से। भारत माता की एक ऐसा सपूत जिसने देश की आज़ादी और देशवासी के लिए अपनी जान दी, क्या देशवासियों ने उनकी इस कुर्बानी को भुला दिया या आप लोगों ने उनका पैगाम जन जन तक नहीं पहुंचाया? भुलाया तो नहीं गया है, बुजुर्गों की कुर्बानियों को हमने याद किया रखा। इसमें हमारा कसूर है, हमारा और आपका और अवाम का। हमने इस नाम को 75 साल से कायम रखने की कोशिश की है। हमारे वसाइल महदूद हैं, फिर भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पैगाम को हमने दूर तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम कलकत्ता में भी अपनी इस सरजमीन पर जिससे हम वाबस्ता हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग का प्रोग्राम या इस किस्म के जो वोकेशनल कोर्स अभी चल रहे हैं, हम जारी करें। उसके लिए हम जगह की कोशिश में हैं। जगह मिली तो हम अपने मकसद को भी आगे बढ़ाएंगे और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनका के हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बहुत ही अहम किरदार है और जिनको एक बहुत ही ज़बरदस्त मकाम मिलना चाहिए था, हम कोशिश करेंगे कि मौलाना के नाम को उस मकाम तक ले जाएं। आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताइए। हाँ साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जगह मिले मरकज़ी कलकत्ता में, जहाँ हम एक अजीम इमारत बना सकें कि पैगाम को दूर तक पहुँचा सकें। हमारे प्रोग्राम में
शोबे मस्तूरात, बच्चों का शोबा, कंप्यूटर क्लासेस और हायर स्टडीज़ के लिए तालिब इल्मों को फैसिलिटी पहुंचाना है। लेकिन उस सारे फैसिलिटीज़ के साथ मौलाना का ये पैगाम भी हमको आम करना है जो उन्होंने 1928 के ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पटना में कहा था कि ना हमें हिंदू राज चाहिए, ना हमें मुस्लिम राज चाहिए, बल्कि स्वराज चाहिए। एक सेकुलर पैगाम को जो मौलाना का पैगाम था हमें जन जन तक पहुँचाना है, हम उसकी भी कोशिश करेंगे।